अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ तारिकी शहर इस्तांबुल में और आज मैं जा रहा हूँ आया सोफिया। और कहीं अरसे से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आया सोफिया को देखूँ। इस्तांबुल की सबसे खूबसूरत जगह है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मौका मिला है और अब मैं जा रहा हूँ आया सोफिया। ये जो पूरा एरिया है इसको सुल्तान अहमद स्क्वायर कहा जाता है और आज मैं आपको इस जगह की तारीखी हैसियत से वाकिफ़ करने वाला हूँ। आया सोफिया का तामीरी काम 360 ईस्वी में शुरू करके 570 ईस्वी में जस्टिनियन के ज़रिए मुकम्मल किया गया और इसको ईसाइयों की इबादत गाह यानी कि चर्च के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। तो चलिए अब अंदर चल के मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और मस्जिद को इंटरनली एक्सप्लोर करते हैं और मस्जिद की खूबसूरती को देखते हैं और उसकी तारीखी मालूमात हासिल करते हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए टिकट लगता है और 850 लिरा का ये टिकट है। राइट साइड के कॉर्नर पे इसको सेल किया जाता है। तो अब हम आ गए हैं मस्जिद के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, आप देख सकते हैं। ये मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को उसके ओरिजिनल स्टेट में ही मेंटेन किया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में आप देख सकते हैं अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके नाम को कैलीग्राफिक में लिखा है जो मस्जिद के शान में और इजाफा करती है। तो चलिए आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तुनतुनिया को लेकर क्या पेशन गोइयाँ की थी। एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में आराम फरमा रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से उठकर मुस्कुराने लगे। तब उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अहलिया थी उम्मे हरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे उम्मत के कुछ लोग समंदर का सफ़र करेंगे और उस पे वो हुकूमत भी करेंगे। तब उम्मे हरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह आप दुआ करें कि उस लश्कर में मैं भी शामिल रहूं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा आँख लग गई और फिर कुछ वक्त बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर फिर से मुस्कुराने लगे। तब फिर से उम्मे हरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप अब क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे उम्मत के कुछ लोग कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। तब उम्मे हरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कीजिए कि मैं उस लश्कर में शामिल रहूँ। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या उम्मे हरम आप पहल में से होंगी। और हदीसों में इन अल्फाजों को इस तरह दर्ज किया गया है वलन यामल अमीरु अमीरुहा वलन यामल जैश जालिकुल जैश। और इन हदीस के अल्फाज का मतलब ये है कि क्या वो बेहतरीन लश्कर होगा और क्या वो बेहतरीन से बेहतर आमिर होगा जो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा। और इस हदीस के सुनने के बाद ही कई सहाबा इकराम ने कुस्तुनतुनिया के ऊपर फ़तह करने की कोशिश की। जैसे कि पहले जो अमीर थे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने सबसे पहले बहरी लश्कर तैयार किया जो कि यूनान तक आकर अपनी फ़तह हासिल किया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस अजीम फ़तह को 21 साल के सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के मुक़द्दर में लिख दिया था। अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस जगह को रोमन्स अपने ताजपोशी को इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए इसको रेड फेंसिंग से कवर किया गया है। इस जगह पर रोमन खिलाफत का जो भी नया बादशाह मुकर्रर किया जाता उसकी यहाँ पर ताजपोशी होती थी। और जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने आया सोफिया को जब फ़तह किया था तो वो ट्यूसडे का दिन था 29 मई 1453। और जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह आया सोफिया में दाखिल हुए उस दिन जुमा था। उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले तो जुमा की नमाज़ अदा की और अपने रब का अपनी फ़तह के लिए शुक्र अदा किया और फिर इसके नाम को कुस्तुनतुनिया से इस्तांबुल तब्दील किया गया। और आप देखेंगे कि आया सोफिया कहीं टूरिस्ट आकर विजिट करते हैं क्योंकि ये जो तारीखी जगह है इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रोमन्स के वक्त ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। इसके एक साइड पे यूरोप है तो दूसरे साइड पे एशिया है। और उस वक्त नेपोलियन ने ये कहा था कि जो कोई भी कुस्तुनतुनिया पे हुकूमत करेगा वो पूरे दुनिया पर हुकूमत करेगा।
اور پھر اس عظیم فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے خلافت عثمانیہ کی جو سرحدیں تھیں وہ سارے یورپ میں پھیلا دی۔ اور پھر 1933 میں جب ورلڈ وار 2 کا اینڈ ہوا اور خلافت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہوا، تب کمال اتاتürk ترک کے حکومت میں اس مسجد کو بند کر دیا گیا، اور اب تقریباً 3 سال پہلے اس کو پھر سے عبادت کے لیے اوپن کیا گیا ہے۔ اور جب اس کو عبادت کے لیے اوپن کیا تھا تو اس دن جمعہ کا تھا، اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے خود یہاں آ کر جمعہ کی نماز ادا کی، اور اس مسجد کو سارے مذہب کے لیے اوپن کروا دیے گا۔ تو یہ تھا آیا صوفیہ کا ٹور۔ اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیے۔ إليك إله الخلق أرفع